हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अरबों का सिंध विजय। तो आज से हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे एक नया अध्याय अरबों का जो सिंध अभियान था उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले मिडाइवल हिस्ट्री के जो भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं उसके बारे में मैंने सब पढ़ा दिए हैं, जितने बुक्स हैं। तो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है RO ARO स्पेशली, ठीक है। तो स्पेशल है ये, ध्यान रखिएगा RO ARO और UPPCS के लिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको फ़ायदा मिलता रहे। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखेंगे आपको तो अच्छा विजुअल मिल सकेगा। तो शुरुआत करते हैं अरबों का सिंध विजय, वॉच मोर लर्न मोर के साथ में। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत जो वृत्तांत है वो चचनामा ग्रंथ में मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर अरबों के बारे में कहीं से मुझे आपको जानकारी मिलती है मिडाइवल हिस्ट्री में तो वो मिलती है चचनामा से, ठीक है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, जो चचनामा है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अबू बकर कूफ़ी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, उसको आप जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई है। चचनामा का अनुवाद जो है फ़ारसी भाषा में अबू बकर कूफ़ी ने किया था। और सिंध विजय के बारे में, सिंध अभियान के बारे में चचनामा में जानकारी मिलती है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है अरबों का सिंध अभियान। जब अरबों का सिंध अभियान जो है चलता रहा, ठीक है, लेकिन जो है कोई स्थायित्व तो नहीं आया। उसके बाद में मीर कासिम आया है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पश्चिमी भारत में प्रवेश करने के लिए 4 मार्ग थे उस समय, 4 रास्ते थे भारत में जो है एंटर करने के लिए। तो 1 जलमार्ग और 3 स्थल मार्ग था, मतलब ज़मीन के रास्ते 3 थे और जलमार्ग सिर्फ 1 था। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। 3 स्थल मार्गों में, एक हैबर की घाटी में, दूसरा बोलन की घाटी में तथा तीसरा मकरान के किनारे किनारे था। तो ये तीनों आपको स्थल मार्ग मैंने यहाँ पर बता दिया है, लिखा हुआ हैबर की घाटी, बोलन की घाटी और मकरान के किनारे किनारे तीसरा रास्ता था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन 4 मार्गों का उपयोग किया, ठीक है। देखिए कौन कौन से 4 मार्ग, ध्यान रखिएगा 4 मार्ग। आगे देखिए लिखा हुआ है थाना, देवल, खम्पात और सोपरा, कोलीमल्ली और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा कॉमा, ठीक है। 4 मार्ग जो थे वो मैंने बताया, 3 स्थल मार्ग और 1 जल मार्ग। अरबों ने एंट्री करने के लिए भारत में इन्हीं 4 मार्गों का प्रयोग किया था, ठीक है। वस्तुओं से लदे जहाज़ इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे। इसको एक बार दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। देखिए थाना, देवल, खम्बात, सोपरा, कोलीमल्ली और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। वस्तुओं से लदे जहाज़ इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे, किंतु 8वीं शताब्दी में अरबों के सिंध पर हुए आक्रमण के कारण यह संबंध समाप्त हो गया। अब आगे देखिएगा, मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व, पहले, मतलब मीर कासिम ने जब सिंध आक्रमण किया था उससे पहले की बात है, खलीफा उलेमा को बोलते थे, ध्यान रखिएगा। खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में मुंबई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया था। देखिए जो खलीफा होते थे उलेमा होते थे, ठीक है, मौलवी जिसे बोलते हैं। तो जो उलेमा लोग थे वही लोग इंस्ट्रक्ट करते थे इन लोग को, जो है दिशा निर्देश देते थे कि अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिएगा, तो समय इन्हीं के समय में 636 ईस्वी में मुंबई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया था, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। ध्यान रखिएगा, इस्लाम के संपर्क में भारत के लोग कब आए थे? तो ध्यान खलीफा उमर का जो अभियान भेजा गया था 636 ईस्वी में मुंबई के निकट, ध्यान रखिएगा, तो उसी के जो है इसी अभियान के समय जो है जो भारत के लोग थे वो इस्लाम के संपर्क में आए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट पर आकर बस गए, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में जो है में अब्दुल्लाह बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया गया। तो पहला अभियान आपको समझ में आ गया,
ठीक है, उमर के समय में। और दूसरा जो खलीफा था, दूसरा अभियान, पहला तो असफल रहा, तो दूसरा जो अभियान था वो खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ये 636 से ध्यान रखिएगा, 636 ईस्वी है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं 644 ईस्वी में। ठीक है, तो अब्दुल्लाह बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया गया। मकरान और सिंध के शासकों को पराजित किया गया, किंतु सिंध की विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मकरान और सिंध के शासकों को पराजित तो कर दिया उस समय जो दूसरा अभियान आया 644 ईस्वी में, किंतु सिंध की विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उसने उपयुक्त नहीं समझा। कुछ रीज़न रहा होगा। ठीक है, समझा। खलीफा को यह बताया गया कि सिंध में पानी व फलों की कमी है। भाई जब जीत लिया उसने जो है, तो क्या बोला कि जो है, जब खलीफा जो उलेमा था उनसे जाकर के वापस बोला गया कि जो है इस क्षेत्र में सिंध में पानी और फलों की कमी है, इसलिए इसको अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, तथा वहाँ के डाकू बहुत साहसी हैं। डाकू की बात भी की। ठीक है, थोड़ा सा डरने वाली बात करी। आगे लिखा हुआ है, सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अरबों ने इस पर पुनः आक्रमण करने की बहुत दिनों तक साहस नहीं किया। आगे देखिएगा, अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान व मकरान जीत लिया। इस प्रकार सिंध की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिंध पर आक्रमण करने का अरबों को एक अच्छा बहाना भी मिल गया। 708 ईस्वी में दशमिक की खलीफा वलीद, देखिए अब दूसरे यहाँ पर खलीफा आए। ठीक है, तो खलीफा जो था वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट लेकर सिंघल के राजा के यहाँ से एक अरब जहाज़ इराक जा रहा था। इस जहाज़ में कुछ पितृहीन मुस्लिम युवतियाँ थीं। सिंध के बंदरगाह देवल के पास लुटेरों ने जहाज़ को लूट लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर के पास जो है उसने कंप्लेन करी। ठीक है, हज्जाज ने, देखिए अब दाहिर था, हज्जाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने यह उत्तर दिया कि लुटेरे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसके अधीन में नहीं हैं और ना ही उन पर उसका कोई नियंत्रण है। सिंध में अनेक लुटेरे जातियाँ बसी हुई थीं। इनमें मेड़, तनकामर, कुर्क और संगार की जातियाँ बहुत उत्पाद किया करती थीं। यह समुद्र के तट पर रहती थीं। व्यापारी जहाज़ को लूटना ही उनका मुख्य धंधा तथा जीविका का साधन था। इन पर दाहिर का शासन नाम मात्र का था। ठीक है भाई, जो इतना उग्र हैं वो लोग, और जो है उनको पहाड़ियों में छिप के रहना है, तो फिर कहाँ से जो है उनका सामना कर पाएंगे। अब देखिए मात्र का था। इस घटना के बाद हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसको बहाना मिल गया है ना, क्योंकि जो है राजा दाहिर ने भी ये चीज़ बोल दिया कि मेरा कंट्रोल उन पर नहीं है, तो उसको एक बहाना मिल गया और अच्छा बहाना मिल गया आने का, जो है आक्रमण करने का। तो 711 ईस्वी में उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया। इसके साथ ओमन से नौसेना भेजी गई। बुदैल भी पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। अब देखिए यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है। समझ में आने का मतलब ये है कि जितने अभियान हुए, ठीक है, सिंध पर विजय करने का, जो है उसको अपने साम्राज्य में मिलाने का, तो यहाँ पर ये निर्णय जो है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि मीर कासिम के बाद से ही जो शुरू होता है सही लड़ाई और जो है विजय का अभियान, ठीक है, और निरंतर चलता रहता है, वो मीर कासिम से शुरू होता है। इसीलिए हमारी मिडाइवल हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में मीर कासिम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और पढ़ाते भी हैं तो मीर कासिम से ही शुरू करते हैं पढ़ाना। लेकिन हमने क्या किया, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था। तो इतने अभियान हुए थे, सब असफल हुए जा रहे थे, ठीक है। तो पहली बार दूसरी बार जो अभियान हुआ था उसमें जीता हुआ क्षेत्र मिला सकता था, लेकिन ना मिलाना ही उसका जो है, इसीलिए नहीं मिलाया उसने क्योंकि वहाँ पर उसने रीज़न बता दिया कि यहाँ पर डाकू ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पर डाकू रहते हैं, और ये जब हमारे राज्य में मिल जाएंगे तो हमारे राज्य में उपद्रव करेंगे, तो इसलिए जो है उसने नहीं मिलाया था। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब देखिए अगली वीडियो जो आएगी वो मीर कासिम से सिंध जो है अरबों के जो विजय का और आगे का जो सिलसिला चलेगा वो मीर कासिम से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ इसीलिए आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।